जोहार नमस्कार। देश में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तब से रह रहकर प्रधानमंत्री मोदी और मुस्लिम समुदाय आपस में एक दूसरे से विवादित रूप से नजर आते रहते हैं। चाहे वो बात धारा 370 की हो, चाहे वो बात बाबरी मस्जिद की हो, या वर्तमान समय में मीडिया में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा वक्फ बोर्ड विवाद हो, जिस पर कि सरकार विधेयक ला करके कुछ संशोधन करना चाहती है। विपक्षी दल भी बहुत संयमित तरीके से इस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। कुछ लोगों ने दबी जुबान से बयान भले ही दिया हो कि मोदी सरकार लगातार मुस्लिमों के हित में फैसले नहीं लेती है और मुस्लिमों को परेशान करने के लिए नीति और नियम बनाती है। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का। मगर जो प्रमुख लोग हैं, जो वक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि पहले इस पर विधेयक का जो ड्राफ्ट है वो एक बार सामने आ जाए। सरकार क्या क्या प्रस्ताव लाना चाह रही है, जिसे कि वो संसद से पास कराना चाह रही है, वो सारे के सारे बात एक बार खुलकर सामने आ जाए, फिर वो अपना पक्ष इस पर रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस पर कैबिनेट में मीटिंग ले चुके हैं, जिसमें कि इसे संसद में पेश करके इस पर कानून बनाने को लेकर के और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को एक नई तरीके से परिभाषित करने को लेकर के सहमति बन चुकी है। आइए वक्फ बोर्ड क्या है इसे जानते हैं। वक्फ बोर्ड को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्तित्व में लाया था। वक्फ बोर्ड के बारे में वर्तमान समय में अब सीधे आकर के बात करते हैं कि इसे लेकर के विवाद क्यों है। वक्फ बोर्ड को कुछ विशेष अधिकार हासिल है। विशेष अधिकार कुछ इस प्रकार से हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी मुस्लिम व्यक्ति या संस्थान की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के अधीन करने के लिए, उस पर अधिग्रहण जमाने के लिए उसे नोटिफिकेशन कर सकती है। फिर वक्फ बोर्ड ही एक कमेटी, जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, उसे बनाती है। ये इंटरनल एक सर्वे करती है उस संपत्ति का और उसके बाद में यह संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने अधीन अधिग्रहित कर लेती है। अब सबसे जो दिलचस्प पहलू है वो इस प्रकार से है, जिस वजह से वक्फ बोर्ड के खिलाफ दबी जुबान से कई बार लोग आवाज़ उठाते रहे, तो ये है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी भी न्यायालय में जा कर के आप शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर जो ट्रिब्यूनल होता है, उसमें जो सुनवाई होती है, उसे सिविल कोर्ट के बराबरी का दर्जा हासिल है और इसके निर्णय के खिलाफ न तो सिविल कोर्ट, न तो हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। इसी को लेकर के विवाद चलता रहा है और देश में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड के पास है। कहा जा रहा है कि 9 लाख एकड़ से ज़्यादा, 10 लाख एकड़ से ज़रा सा कम ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। और इस संपत्ति के अधिग्रहण के पीछे जो मुख्य मंशा परिभाषित की गई थी उस समय जब ये बना था, तो वो ये था कि इस जमीन का काम चैरिटेबल कामों में होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी और परोपकारी कार्यों में होगा। मगर अधिकांश जमीन पर आज धार्मिक कुछ न कुछ संरचना और संगठन के ही भवन खड़े नजर आते हैं। इसी को लेकर के यह विवाद है और कई जगहों पर वक्फ बोर्ड ने कई सरकारी भवनों पर भी अपना दावा ठोक दिया है, जिसमें से कि ताजमहल पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोका जाना बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। और हाल फिलहाल में कुछ अफसरों के और कुछ स्थानों पर कोर्ट की ज़मीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी कुछ संशोधन करना चाह रहे। क्या है वो संशोधन, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उसे लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना निकल कर नहीं आ रही, इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल के लोग आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। मगर हाँ, एक तनावपूर्ण स्थिति पूरे देश में महसूस की जा रही है। एक बार फिर से मोदी वर्सेज मुस्लिम का मामला देश में चर्चा में आ गया है। क्या होगा ये देखेंगे आने वाले समय में। हर ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, युगल किशोर भगत और आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।